अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र, हम सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और जो भी मुश्किलात परेशानी अल्लाह ताला उसको अपने फजल व करम से दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी आज बच्चे जो आप देख रहे हैं कि जा रहे हैं, तैयार हुए हैं, तो ये पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं बल्कि ये स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर जा रहे हैं, जो कि आज इनकी जो है वो फाइनल प्रैक्टिस है और कल जो है वो इनका स्पोर्ट डे है। तो बच्चों को जो है ना पिक एंड ड्रॉप जो है वो पेरेंट्स नहीं करना है, तो मैं इन लोग को लेके जा रही हूँ। ये इन लोग कल लोग के जॉगर्स पहने, ब्लू जीन्स, और आज तो कोई सी भी टी शर्ट पहनी थी। कल जो है वो इनका ड्रेस कोड जो है वो ब्लैक पैंट है और वाइट टी शर्ट है। तो बस बच्चों को लेके चलती हूँ, इनको छोड़कर आती हूँ ग्राउंड में, क्योंकि मैंने कहा मैं बच्चों को खुद छोड़ूंगी, इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे, 9:30 का टाइम है और 2 बजे वापसी होंगे। बाद मैंने जब रोटी खाई तो मेरा दांत भी टूटा। हाँ भाई, इनकी ना दांत टूट रहा था, हाशिर अरमान का हिल रहा था, और आज 2 दिन से हम लोग परेशान हो रहे थे, तकलीफ बहुत थी। लेकिन आज जब उन्होंने नाश्ता करा तो जो ना उसमें जो है इनका दांत जो है वो निकल आया। पानी की बोतल उठाएं अपनी, और जो ना पानी की बोतल ले ली अपनी। चले पानी की बोतल मैंने इनको ना बड़ी बोतल में पानी डाल के दे दिया, क्योंकि थर्मोस जो होते हैं वो तो छोटे छोटे ही होते हैं, उसमें पानी कम होता है, तो और भी बच्चों के पीने का काम आएगा। तो मैंने पेप्सी की जो बोतल होती है 1 लीटर वाली, उसमें मैंने पानी कर दिया। चलते हैं, इन लोगों को छोड़ कर आती हूँ। बच्चों को लेकर आ गई हूँ ग्राउंड में, और यहाँ भी आए हुए हैं, यहाँ पे क्रिकेट भी चल रहा है। तो बस बच्चे चले गए अपने ग्रुप में वहाँ टीचर्स के पास, और मैंने कहा बस 5-10 मिनट बैठती हूँ मैं, उसके बाद जना फिर मैं भी घर की तरफ जाऊँगी। टीचर्स वगैरह खड़े हुए हैं, हाशिर अरमान उधर हैं। अरमान आ रहे हैं, यकीनन ये मेरे पास ही आ रहे हैं मुझे कुछ कहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी टीचर्स बैठे हुए और पेरेंट्स बैठे हुए ये आ रहे हैं, कभी चलते हुए कभी भागते हुए। और तेरी तेज़ धूप हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये नहीं सुबह के 9 बज रहे हैं, ये तेज़ धूप हो रही है। हशर ही हो जाएगा बच्चों का। तो अरमान तो माशाल्लाह फुल एंजॉय कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी वॉक कर रहे हैं। और जो है वो हाशिर साहब जो है वो हमारे आके बैठ गए हैं। और महान में और हाशिर में जो है ना बहुत इन चीज़ों का फ़र्क है। हाशिर जो है वो ज़रा कहते नहीं अभी रुक जाओ, सब्र जाओ, ये वो टीचर्स वगैरह वहाँ पे बैठी हुए हैं, तो बस वहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं। इन्हें बच्चे एक्टिव होना भी अच्छी बात है, मगर बिला वजह धूप में घूम रहे हैं ना। जब गेमिंग की बारी आएगी तब पता चला जाना वो थक गए। पार्क में ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है ना, हालांकि कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, लेकिन इसको देख के ना इन पौधों को, दरख्तों को ना इतनी आँखों को ठंडक मिल रही है ना, चारों तरफ ही है, देख के जना मज़ा आ रहा है। मतलब धूप बहुत तेज़ है, लेकिन जना वो इस ग्रीनरी को देख के ना आँखों को इतना सुकून मिल रहा है ना। और रात में यही पौधे पत्ते जो है ना, इनमें इतने मच्छर होते हैं, और हम लोग वॉक करने के लिए ना यहीं पर ही आते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे ना हम लोग वॉक करने यहीं आते हैं। हाशिर अपने दोस्त के साथ जो है धूप में वॉक कर रहे हैं और साथ में टॉक कर रहे हैं, और अभी रन करते आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो है वो इनकी क्लास फेलो आ रही थी भागकर, तो ये लोग भागकर आ गए। बताइए ज़रा। अनीशा नाम है, क्या अंदेशा। बच्चे हाशिर को लेने आए थे कि ये देखिए हमारे ग्रुप में नहीं आ रहा आंटी, और माशाल्लाह टीचर्स भी आ गई हैं, सारी सब टीचर्स एक जगह जमा हो गई हैं। बच्चों को छोड़ने गए ग्राउंड, तो मैंने वापसी भी जो है ले लिया वहाँ सब्ज़ी वाले से हरा धनिया, और हद ये हो गई कि 20 रुपये का हरा धनिया मिला है। चले हरा धनिया तो फिर भी अच्छा, और ये कड़ी पत्ता 20 रुपये का मिला है, ये देखिए। और जब मैंने उससे कहा कि भाई कोई दूसरा दो, तो कह रहे सारे मेरे पास ऐसे ही हैं, मुझे दिखा भी नहीं दे, जैसे वो अपने घर लेके जाएगा। और इतनी बदतमीज़ी करने लगा, कहेंगे लेना है तो ले, नहीं लेना तो मत ले। बस हमारी मजबूरी ये होती है कि हमें लेना पड़ जाता है, क्योंकि अभी जो है वो 10 बज रहे हैं, तो यहाँ पे तो भाई देर से ही सब्ज़ी वाले वगैरह सब जो है ना वो उनकी शॉप जो है वो ओपन होती है।
तो मैंने खैर ले लिया, लेकिन इतनी बहस करने लगा मुझसे, वो कह रहा नहीं 20 रुपये का यही है। हर्षद देखें ज़रा, मैं इम्तियाज़ से लेकर आती हूँ, वो मेरा माशाल्लाह महीने से भी ऊपर चलता है। कितनी मोटी, आप लोग को तो पता है, जो भी इम्तियाज़ जाता है कितना अच्छा कड़ी पत्ता मिल जाता है 60 रुपये का। उसमें तकरीबन 7-8 जो है ना वो गड्डियाँ बड़ी बड़ी वाली होती है। कड़ी पत्ता देख के तो समझ ही गए होंगे कि बनने क्या वाली है, तो बनने कड़ी ही बनने वाली है। तो मैंने जो है ना साथ में ये 1 पाव दही ले लिया, उससे खट्टा वाला बेसन मस्त, यानी कि जो मेन जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स ही जो है ना वो बेसन होता है इसका कड़ी का। हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने उससे ली, और जो है ना हरी मिर्चें मैंने निकाली, जो कि मैं बारीक बारीक काट के डालूँगी पकौड़े के उसमें मिक्सचर में। तो ये तो चलें भी हमारे भी काम नहीं आने वाली, ये तो अब कड़ी बन जाएगी फिर आएगी। चलें कड़ी की तैयारी करते हैं, और कड़ी को जो है ना वो अच्छे से जो है वो ग्राइंडर में इसको जो है ना मिक्स करते हैं। तो जब ग्राइंडर में अच्छे से मिक्स करते हैं ना तो उसमें कोई लम्स नहीं आते, और कड़ी बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ और मज़ेदार बनती है। मतलब खाने में भी मज़ा देती है, और सारे मसाले उसी में मिक्स हो जाते हैं, नमक हल्दी। गर्मी तो बहुत है, तो मैंने कहा इससे बेहतर और क्या नहीं होगा, चले कड़ी बनाते हैं। क्योंकि फिर रमज़ान में तो बनाना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रोज़े में रखे कोई कड़ी खाता नहीं है। पकौड़े तो खा लेते, लेकिन कड़ी, क्योंकि रात कड़ी का जो मिक्सचर वो मैंने तैयार कर लिया है। 1 पाव मैंने दही लिया, और चाय का 1.5 कप जो है ना मैंने जो है ना बेसन लिया। इसमें नमक मिर्चें हल्दी अदरक लहसुन डाल के मैंने इसको पीस लिया है। और अब मतलब पीस लिया, ग्राइंडर में एक दफ़ा घुमा लिया, तो उसमें जो है ना वो लम्स वगैरह नहीं पड़ते हैं। अच्छा बेसन कितना भी अच्छा हो, मैं इम्तियाज़ का पूनम का बेसन यूज़ करती हूँ, लेकिन कितना भी अच्छा बेसन हो आप उसको लाजमी जो है ना वो छानें। तो मैंने उसको छान लिया था। अब जो है ना मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, और अब मैं इसको जो है ना पकने के लिए छोड़ रही हूँ। और इतना मैंने इसको अभी बैटर देखें कितना मैंने अच्छा जो है ना इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इतना ही 1 जग भर के ना 1 से 1.5 जग भर के पानी ऐड कर लूँगी, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं ना कढ़ाई में ऑयल डालूँगी, और उसके बाद जो है ना फिर इसको अच्छी तरीके से इसको मतलब बेसन के मिक्सचर को भूनूंगी। भूनने से मुराद है कि लिक्विडी फॉर्म में होगा, लेकिन 1-2 चम्मच चलाऊँगी। उसके बाद जो है ना फिर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें कड़ी पत्ते मैं ऐड करूँगी, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही कोई अच्छा आता है। तो चलें, बस अब कढ़ाई रख दी है, तो मैं ऑयल डाल के और इसके अंदर ये मिक्सर डाल के छोड़ती हूँ। और अभी बज रहे हैं 11:15, तो तकरीबन 4 घंटे मैं इस कड़ी को पकाऊंगी। तो 4 घंटे बाद जो है ना फिर मैं इसमें पकौड़े वगैरह डालूंगी, क्योंकि मैं कड़ी को अच्छे से पकाती हूँ। 1 घंटे 2 घंटे में तैयार नहीं करती मैं कड़ी। 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसमें ऑयल डाला था। उसके बाद मैंने जो ना कड़ी का मिक्सर डाल के हल्का हल्का सा भूना उसे। उसके बाद जो है ना मैंने ये 2 जग जो है वो जूसर मशीन के ही, उसमें मैंने जो है ना पानी ऐड कर दिया। और ये देखें कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया। कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश था। अभी ही शॉप पर आया था और मैं अभी ही जाके लेकर आ गई थी। तो माशाल्लाह खुशबू जो है ना कड़ी पत्ते की आ रही। देख लें जूसर मशीन में, ग्राइंडर में, ब्लेंडर में देखें फेंटने से ही होता है कि बिल्कुल कोई लम्स वगैरह नहीं बनते, बल्कि जो मसाला वगैरह भी आ रहा है इसमें स्पून में, तो वो सब भी अभी मिक्स हो जाएगा अच्छे से ना। तो बस अब कड़ी को हम छोड़ देंगे। तकरीबन 11 बज रहे हैं, तो हम जो है इसको छोड़ते हैं 4 घंटे के लिए। तो इंशाल्लाह 3 बजे तक हमारी कड़ी जो है ना पक के अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसको मैं स्लो मीडियम फ्लेम पे रख देती हूँ, ताकि कड़ी हमारी बाहर भी ना आए उबल के, और अच्छे से कुक भी हो जाए। कड़ी तो मैं चढ़ाकर आ गई हूँ। कड़ी बनाने का बस एक फ़ायदा ये होता है कि आपने 3-4 घंटे जो है ना कड़ी को पकने के लिए छोड़ दिया, फिर आप अपनी जो भी काम आपको करना है ना तो आप आराम से कर सकते हैं। यानी कि और कोई टेंशन नहीं होती कि इसके साथ कोई दूसरा सालन कोई खाना कुछ बनेगा। अच्छा, लोग कड़ी चावल खाते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम लोग चावल नहीं खाते, सिर्फ कड़ी रोटी से खाते हैं। चावल हमारे उस दिन बनते ही नहीं, कोई भी नहीं खाता, सब जो है ना रोटी पराठे से खाते हैं। चाहे नान की रोटी से भी खिला दो, लेकिन रोटी होनी चाहिए। और हमारे जो मैके में वो, और हाँ हमारे मैके में और पूरे मेरे ददियाल में मैंने सबको देखा कड़ी चावल। अच्छा, मैं कड़ी शादी से पहले नहीं खाती थी, सिर्फ उसकी जो कड़ी की पकौड़ियाँ होती थी ना वो अम्मी मुझे प्याले में निकाल के देती थी, मैं वो खाती थी। लेकिन अब तो मैं खा लेती हूँ। मुझे 12 साल हो गए कड़ी खाते हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। हाशिर अरमान अब बहुत शौक़ से खाते हैं। पहले ये लोग भी नहीं खाते थे, लेकिन सिस्टर्स के घर पे खाई ना इन लोगों ने, अब ये लोग भी खाते हैं। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, बताएं। अब बिल्कुल मेरा एम्प्टी हो रहा है स्टमक, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं करा था। तो मैं आते हुए जो है ना वो चिकन पेटीज लेकर आई थी, गरम खुशबू आ रही थी बेकरी से। तो मैंने कहा चल अपने ले लेती हूँ। अब मैं ये खाती हूँ, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, फिर बच्चों को लेने के लिए जाऊंगी। इतनी देर में हमारी कड़ी जो है वो हल्की आंच पे पकती रहेगी अपना आराम से। 4 से 5 घंटे लेती है, ले कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी तो 11 ही बजे। तो आराम से अपना पकते रहे। जितना अच्छा पकेगी, जितनी देर तक पकेगी ना कड़ी, उतनी मज़े की होती है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो 1 घंटे 2 घंटे में कड़ी तैयार कर लेते हैं। भाई हमसे तो नहीं होती, हमने तो अपनी अम्मी से यही सीखा।
और ये ग्राइंडर वाला आइडिया भी ये मैंने फूड फ्यूजन वालों का देखा था कि वो लोग इस तरह मतलब जो है ना वो जूसर मशीन में डाल के और बेसन वगैरह सब इस तरह मिक्स करते हैं। तो मैंने कहा चले मैं भी बनाऊं, और वाकई अच्छा फ़ायदेमंद साबित हुआ कि ना आपका हाथ दुख रहा है ना कुछ, आपने 2 से 3 मरतबा जो है ना आपने बटन चलाया टर और वो आपकी तैयार हो गया मिक्सचर। तो ये ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन बनाई मैं अपनी ही अम्मी की रेसिपी से रही हूँ, जो मतलब हमारी मम्मा ने हमें सिखाया। तो उसी तरह जैसे सिस्टर्स वगैरह बनाती हैं, मेरी सिस्टर्स तो बहुत ही कोई अच्छी मज़े की कड़ी बनाती हैं, मगर इन लोगों को मेरे हाथ की भी बहुत पसंद आती है। और आज जो है ना 2 सूट मेरे जो है नए निकले हैं, आप लोगों को भी शायद याद हो, अक्टूबर मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है एक गिफ्ट करा था ब्लैक कलर का सूट, और एक और सूट गिफ्ट करा था इत्तेफाक से, वो भी ब्लैक था। तो मैंने कहा चलो भाई तो मज़े आ गए, मेरे तो रमज़ान के 2 सूट तैयार हो गए। तो अब मैं बस आज उसको टेलर को डालने के लिए जाऊंगी, जब सिल कर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे सिले हैं। सिंपल से सिलवा रही हूँ, डोरी पाइपिंग लगवा के, और दुपट्टे पे बेल शेल लगा लूँगी। दुपट्टे जो है ना आज जाती हूँ हारून से जो है ना पीको करवा के लेकर आती हूँ, तो फिर वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या पीको कराई। एक पे बेल लगवाऊँगी, एक पे डोरी पाइपिंग लगवाऊँगी, और दोनों शर्टों पे डोरी पाइपिंग लगवाऊँगी। सिंपल सादे सिलॉन के सूट सिलवाऊँगी, क्योंकि एक जलबरी का है और एक जो है वो खाड़ी का है। तो मैंने कहा दोनों सिलकर आ जाएंगे तो चलें, ईद की सुबह भी पहन लेंगे और अलविदा का भी हो जाएगा। फिर मेन सूट जो ईद का वो तो अभी हस्बैंड दिलाएंगे, जब दिलाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। कड़ी को पकते हुए 2 घंटे हो गए, 11 बजे मैंने चढ़ाई थी और अभी 1 बज रहा है। और ये देखें कि कड़ी की कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी होती जा रही है। पहले बिल्कुल ही कोई लिक्विड था और अब देखें कि काफ़ी मतलब अच्छी होती जा रही है। तो 2 घंटे मज़ीद और पकेगी तो इंशाल्लाह हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ इस पॉइंट पे आके 2 घंटे बाद अजवाइन, और ये मैंने अजवाइन ली है, तीसरी अजवाइन में इसमें डालूँगी और बाकी जो है ना पकौड़ों में भी डलेगी। अच्छा, 1/2 टेबल स्पून जो है वो साबुत धनिया जो होता है पिसा हुआ वो डालूँगी। कुछ लोग इसमें जो है ना वो पाउडर वाला धनिया भी डालते हैं, लेकिन हम नहीं डालते, हम इसमें साबुत धनिया डालेंगे। इससे भी बहुत अच्छा कोई फ्लेवर और खुशबू आती है। और ये बिल्कुल जो है वो जब तक अभी 2 घंटे और पकेगी ना तो ये बिल्कुल ही जो है ना वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जायका बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर। तो बस अब इसको मज़ीद और 2 घंटे तक पकने के लिए देते हैं। अच्छी सी पक जाएगी तो फिर पकौड़ों की तैयारी करते हैं। माशाल्लाह कड़ी मेरी देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पक चुकी है, बिल्कुल कच्चापन निकल गया है, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट किया था तो बहुत ही वो मज़े की। देखिए पतला और गाढ़ा रखना ये तो आपके अपने ऊपर है, और कड़ी को थोड़ा इसी तरह पतला ही रखता है, क्योंकि जब पकौड़े इसमें पड़ते हैं ना तो फिर जो है ना वो कड़ी खुद ब खुद गाढ़ी हो जाती है। और 2 से 3 घंटे में जो है ना वो कड़ी का पता चलता है कि कड़ी मतलब कितना जो है ना पकौड़ों ने जो है ना वो कड़ी को अच्छा थिक कर दिया, यानी कि। तो मज़े की कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, खुशबुएं बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। बस अब मैं पकौड़े बनाने की तैयारी करती हूँ, तो पकौड़े बना के फिर इसमें डालते हैं। मैं अब बना रही हूँ मैं पकौड़ों का बैटर। तो इसमें मैंने 2 दरमियानी प्याज लिए, हरा धनिया लिया आधी गड्डी, मैंने कड़ी पत्ते के चंद पत्ते डाले इसके अंदर, सौंफ धनिया कुटा हुआ डाला है, हरी मिर्चें हैं इसमें बारीक बारीक कटी हुई, ज़ीरा है, लाल मिर्चें थोड़ी पिसी हुई, हल्दी है, नमक है, और उसके साथ साथ मैंने इसमें जो है 2 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी मैंने सूरा डाला है। तो अब मैं इसको मसाले को अच्छी तरीके से प्याज इसमें मिक्स करूँगी, फिर इसके अंदर जो है वो बेसन ऐड करते हैं। तो बेसन जो है मैं वो 1 कप लूँगी, चाय का मेरे पास छोटा कप है 1 कप वो लूँगी मैं, क्योंकि पकौड़े हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं जो हूँ थोड़े से वैसे भी पकौड़े बनाऊँगी बच्चों के लिए और अपने लिए, क्योंकि हस्बैंड तभी ऑफिस में है। तो बस मैं कड़ी जो है ना फाइनल जो है वो तैयार कर रही हूँ, और पूरे जो है ना मैंने 4 घंटे इसको पकाया है। तो बहुत ही कोई अच्छी ज़बरदस्त कड़ी बनी है और फ्लेवर भी बहुत ही कोई मज़े का आया है। पकौड़ों का बैटर तैयार हो गया है और मैंने इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब मैं 20 मिनट तक जो है इसको रेस्ट दूंगी। 20 मिनट बाद जो है मैं पकौड़े फ्राई करूंगी। अच्छा, मैंने इस पर हल्का सा ना ऊपर पानी का एक छींटा सा दिया है, ताकि जो है ये बेसन जो है वो सॉफ्ट रहे, ऊपर लेयर नहीं आए, वो जो एक पपड़ी सी बन जाती है ना वो नहीं आए। लेकिन 20 मिनट इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, ताकि बेसन जो है ना हमारा अच्छा सा जो है ना वो फूल जाए, और ताकि पकौड़े ना फूले हुए फ्लफ़ी और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। तो 20 मिनट का इसको रेस्ट देंगे, और इतने हम जो है वो कढ़ाई रखते हैं, कढ़ाई में सरसों का ऑयल डालते हैं, उसके बाद फिर हम पकौड़े फ्राई करके डायरेक्ट कढ़ी में डालेंगे। चलिए अब 20 मिनट बाद जो है आपसे मिलती हूँ पकौड़े तलते हुए। पूरे 25 मिनट बाद जो मैंने ये पकौड़े फ्राई करें बेसन, मतलब इसको मैंने दोबारा से फेंटा 2 से 3 सेकंड तक, फिर मैंने जो ये इसमें डाला है पकौड़े तलने के लिए। देखें कितने अच्छे फ्लफ़ी और कड़ी वाले पकौड़े जो होते हैं ना, क्रंची क्रंची, ओहो मेरा तो बहुत ही दिल चाह रहा है। तो जल्दी से फ्राई हो तो मैं खाऊं, और साथ में बच्चों को भी उठाती हुई। बच्चे स्कूल से आए थे, बहुत थके हुए थे, हशर बुरा हुआ था, नहा के गए थे, फिर आए तो मैंने उनको दोबारा नहलाया और ये लोग सो गए।
तो अब मैं इनको उठाती हूँ ताकि शाम के स्नैक में जाना पकौड़े भी ले लेंगे और फिर रात को डिनर में इंशाल्लाह ताला कड़ी खाएंगे। अरमगान हाशिर के पकौड़े तो फ्राई हो गए, बहुत ही कोई मज़े के बने, ज़बरदस्त चटपटे वाले बने और हरी मिर्चों का जायका तो बहुत ही कोई मज़े का आ रहा है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बने। क्योंकि अभी कड़ी में जाएंगे ना तो बस कड़ी के साथ एक बराबर हो जाएंगे। कड़ी में जो है ना वो ज़्यादा मिर्चें आपको बताया था मैंने रखी नहीं है, लेकिन हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना वो तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त आ रहा है। देखिए हाशिर ने अपनी भजिया फ्राई करवाई थी, क्योंकि हाशिर जो है वो बिल्कुल भजिया स्टाइल में खाते हैं, प्याज ज़्यादा हो। और अरमगान स्टिल सो रहे हैं, इतने लोग थके हुए थे। हशर देखें इन लोगों का क्या हुआ है कि कहते मम्मा कोई ढीली शर्ट नहीं कुछ। तो मैंने उनके पापा की शर्ट दी, मैंने कहा अब ये पहनने गए मम्मा बहुत गर्मी थी, हशर हो गया, हमने क्यों पार्टिसिपेट कर लिया इतनी गर्मी में। मैं कहा बेटा चले कोई बात नहीं, तो ज़िंदगी का जो है वो साथ है, ये सब होता रहता है। तो माशाल्लाह इनकी भजिए तैयार है, खा रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ जो बेसन में पकौड़े डलेंगे उसका बेसन जो है मैंने थोड़ा थिक करा, कड़ी में बेसन बोल रही हूँ तो ये वाले पकौड़े जो हैं वो कड़ी में डलेंगे। तो मैं हाशिर को दिखाने के लिए लाई थी कि बेटा अगर और खाना है तो उसमें से ले लें आप। तो बस अब मैं कड़ी के लिए जो ना पकौड़े तल रही हूँ। इन लोगों के पकौड़े तो हो गए पूरे। कड़ी में जो है मैं पकौड़े डाल रही हूँ, एक पकौड़े मैंने डाल दिए। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, पहले मैं भी ये गलती करती, लेकिन कभी मेरे जो है ना पकौड़े अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना वो सख्त नहीं हुए। सख्त कैसे होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं हमने तो बड़े अच्छे सॉफ्ट पकौड़े बनाए थे और खाने में तो बहुत ही मज़े के थे, लेकिन जो है वो पकौड़े जो है हमारे सख्त हो गए कड़ी में जाने के बाद। वो ऐसे होते हैं कि आप पकौड़े फ्राई करके अलग रख लेते हैं, ठीक है, गरम गरम हो रहा था और आपने ना उसका कड़ी का चूल्हा बंद कर देता है। तो जब भी पकौड़े डालें तो कड़ी का चूल्हा जो है वो धीमी आंच पे रखें, बिल्कुल दम वाली आंच पे, और फिर पकौड़े डालें। पकौड़े जब कड़ी ठंडी हो जाती है पकौड़े गर्म होते हैं तो वो ऐड ही आता है, सही है। और हाशिर ने कहा कि मम्मा थोड़े प्याज वाले पकौड़े बनाए और वो भी कड़ी में डालें, मैं तो प्याज वाली ही खाऊंगा। मैंने कहा चलें अच्छा ठीक है बनाता हूँ, वो बनाती हूँ। बहुत ही कोई मज़े के ज़बरदस्त पकौड़े बने, कड़ी तो शानदार बनी है कि खा के मज़ा आ जाएगा। बस अब इसमें भगाड़ लगाना रह गया, भगाड़ लगाती हूँ फिर फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और एक मेरा पकौड़ों का रह गया, बस वो बनाती हूँ प्याज काट के हाशिर के लिए। सारे पकौड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए। अच्छा चूल्हा मेरा बंद नहीं है, चूल्हा मेरा स्टार्ट ही है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रखूँगी ताकि अच्छे से पकौड़े जो है वो इसके अंदर गर्म हो जाए, कड़ी भी गर्म है और अच्छे से यानी कि स्टीम आ जाए हल्की सी ना, तो पकौड़े बहुत ही कुछ सॉफ्ट और मज़ेदार होंगे, खाने में बहुत ही कोई मज़ा आएगा। और भाई ये मेरी कड़ी का आ गया फाइनल लुक, और इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल के सर्व करें, बहुत ही कोई मज़े की लगती है, ज़बरदस्त किस्म की लगती है, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। बघार की खुशबुएँ लहसुन की जो उठ रही हैं ना यहाँ घर में, तो वो मैं ही बता सकती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की कड़ी तैयार हो चुकी है। हस्बैंड के आने का टाइम भी हो गया, गरम गरम चपाती के साथ इसको खाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा और प्लीज़ मस्ट मोर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।